सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, आज छठे चरण का चुनाव है, 6th फेज ये है और इस चुनाव में क्या क्या अहम रहने वाला है वो जान लीजिए। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर आज होना है मतदान। दूसरी बड़ी बात, यूपी की सबसे ज्यादा 14 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। यूपी सबसे महत्वपूर्ण राज्य, 14 सीटों पर वोटिंग। पिछली बार एनडीए को 58 में से 45 सीटों में जीत मिली थी, जिन 58 सीटों पर आज चुनाव होना है। पिछली बार कांग्रेस इन 58 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ये महत्वपूर्ण डेटा आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। देखिए, करीब 11 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज 11 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मेनका गांधी, धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़े नेता आज चुनावी मैदान में हैं और वो भी अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे। मनोहर लाल खट्टर, महबूबा मुफ्ती की सीट पर भी आज ही वोटिंग होनी है और इसीलिए जो छठा चरण है, जो 6th फेज है, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। मोदी सरकार के 4 मंत्रियों और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत का फैसला आज होगा ईवीएम में कैद। छठे फेज में ओडिशा विधानसभा की 42 सीटों पर भी आज ही मतदान होना है। इसके अलावा 6 चरणों के बाद 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो ये था महत्वपूर्ण डेटा जो मैंने आप तक पहुंचाया और अब फिर से आपको स्टूडियो में लेकर चलते हैं दीपा के पास। बिल्कुल, तो पूजा ने आपको जानकारी ये दी कि कहां पर वोटिंग होनी है और किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। बड़ी बातें 10 क्या है वो उसके बारे में तफसील से जानकारी उसने आपको बताई है। लेकिन अब ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी आपको चुनाव शुरू होने से पहले, वोटिंग से पहले की तैयारी के बारे में रूबरू करवाएंगे। अभिषेक उपाध्याय यूपी के सुल्तानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक रावत दिल्ली से हमारे साथ हैं, सचिन कुमार हरियाणा के रोहतक से हमारे साथ हैं, शशांक कुमार बिहार के सिवान से हमारे साथ हैं और साथ ही मनोज्ञा लोईवाल ओडिशा के पुरी से हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज के दिन वोटिंग होनी है। तमाम बयानबाजियों का दौर हमने देखा, वार पलटवार का सिलसिला देखा, लेकिन आज तो परीक्षा की घड़ी है। जी बिल्कुल, और केजरीवाल के जेल जाने से लड़ाई शुरू हुई थी और स्वाति मालीवाल पर आकर खत्म हुई है और आज मतदाताओं को तय करना है कि उन्हें किसकी लड़ाई किस तरीके से नजर आई। यहाँ मैं बता दूं कि बूथ पर भी तैयारी बहुत ज़्यादा की गई है। दिल्ली में करीबन 1.5 करोड़ मतदाता हैं और जिनमें से 80 लाख पुरुष और 70 लाख महिला वोटर्स हैं। 2.5 लाख के आसपास नए मतदाता बताए जा रहे हैं। और तैयारियों की अगर बात की जाए दीपा, तो आप देखिए कि किस तरीके से पिंक बूथ जो है तैयार किया गया है महिलाओं बच्चों को खास तौर पर, क्योंकि जो महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंचेंगी उसका भी ध्यान रखा गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, तो उसका भी इंतज़ाम किया गया है। कूलर, पंखे लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, सामने एम्बुलेंस भी लगाई गई है ताकि किसी को मेडिकल सुविधा चाहिए तो उसको वो भी तुरंत यहाँ पर दी जा सके। तो लड़ाई कड़ी है। अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले की उससे दीपक आपको बता रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय यूपी के सुल्तानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे एक बार अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, वहां की लड़ाई दिलचस्प। मेनका गांधी फिर से तीसरी बार मैदान में है और इस बार भी वो जीत का दावा कर रही है। अभी चुनाव से पहले की क्या तैयारी? दीपा, बेहद दिलचस्प लड़ाई है सुल्तानपुर की। सबसे खास बात ये, सुल्तानपुर में जिस तरह से समीकरण बदले हैं उसने इस लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। हमने अभी देखा कि वोटिंग के कुछ ही दिन पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी में सोनू सिंह की एंट्री हुई है, बाहुबली सोनू सिंह की एंट्री, और उससे भी मेनका गांधी उसको लेकर के भी उन्होंने ये कहा एबीपी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कि बाहुबली अब कोई नहीं रह गया, जगह जेल में होगी। पिछली बार भी करीब 13,000 का मार्जिन था, तो लड़ाई पिछली बार भी काफ़ी क्लोज थी और इसीलिए कवायद ये की जा रही है मेनका गांधी की ओर से कि इस बार इस मार्जिन को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर वरुण गांधी भी आए प्रचार करने के लिए और समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी बदला है। तो कुल मिलाकर के ये जो लड़ाई है ये न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि चूंकि अमेठी के करीब है सुल्तानपुर, इसलिए इस यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उसके मायने भी होंगे और वो तब होंगे जब वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं दिया गया और वो पहली बार यहाँ प्रचार करने आए हैं। तो ऐसे में सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि आज पूरे दिन का
का शेड्यूल क्या होता है। मेनका गांधी यहाँ की वोटर नहीं है, लेकिन पूरे दिन वो जाएंगी, मतदान केंद्रों का निरीक्षण करेंगी। पिछली बार उनकी झड़प भी हुई थी, इसलिए भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आज का पूरा दिन कैसा बीतता है। दीपा, बिल्कुल ठीक है। कितनी बड़ी संख्या में वोटर वहां पर आते हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, इस पर भी लगातार नजर होगी। मनोज्ञा लोईवाल का रुख कर लेते हैं, ओडिशा के पुरी से वो हमारे साथ हैं। मनोज्ञा, पुरी में पिछली बार 2019 के जो आंकड़े थे उसमें बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे संबित पात्रा। इस बार वहां की जंग किस तरीके से आप देख रहे हैं और चुनाव से पहले की तैयारी? मनोज्ञा, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, आपको बता दूं मैं कि इस समय मैं पुरी में हूं और पुरी बिल्कुल आ रही है। सुप्रभात। आज क्योंकि उड़ीसा में जब भी आप किसी से बात करते हैं तो कहते हैं जय जगन्नाथ, ऐसे ही शुरुआत करते हैं और उन्हीं पर राजनीति भी रही है, खासतौर से पुरी में, जहां से इस बार संसद जाने की उम्मीदवारी कर रहे हैं बीजेपी से संबित पात्रा। प्रचंड प्रवक्ता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ गलतियां कर बैठे, जिसके बाद राजनीति पिछले एक हफ्ते में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। लेकिन दो बातें आपको बता दूं। पहली ये कि इस बार आज 42 सीटों के लिए, राज्य की सीटों के लिए मतदान हो रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा ऐसा राज्य है जो हर बार लोकसभा के साथ ही विधानसभा की वोटिंग भी करता है। दोनों वोटिंग हर बार अलग तरह से होती है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि राज्य में भी सरकार बदलेगी और लोकसभा में भी सीटों में बढ़त हासिल होगी। 21 लोकसभा सीटों में आज 6 पर मतदान हो रहा है, जिसमें कद्दावर नेताओं में संबित पात्रा या फिर ढेंकनाल या फिर आप संबलपुर से बात करें धर्मेंद्र प्रधान, जय पांडा, और उनके अलावा वर्तमान में बीजेडी से जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, उड़ीसा के बीजेडी के चाणक्य कहा जाता है बॉबी यानी कि प्रणब प्रकाश दास, ये भी आज चुनाव के मैदान में हैं, वो भी लोकसभा सीट के लिए। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला ये कि पूरी लोकसभा सीट और भुवनेश्वर और बाकी लोकसभा सीट ऐसी सीटें हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार रोड शोज किए थे और उसके बाद बीजेपी ये मानती है कि इस बार बीजेपी बहुत बड़ा, जिस तरह से मैं समुंदर किनारे खड़ी हूँ और समंदर के किनारे जिस तरह की लहरें उठ रही हैं, और उड़ीसा वही राज्य है जहाँ पर साइक्लोन सबसे ज्यादा हिट किया है, तो क्या ये कहें कि इस बार राजनीति में भी कोई साइक्लोन आ रहा है? उड़ीसा में कोई साइक्लोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। मनोज्ञा, आप रहे हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।